अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। आज मैं मौजूद हूं बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में अपने उस्ताद मोहतरम मियाँ शाहद महमूद एडवोकेट हाई कोर्ट के ऑफ़िस में। मैं बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में इन्हीं के पास बैठता हूं, इन्हीं से सीखता हूं और इन्हीं से लोअर कोर्ट की जो चीज़ें हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनसे सीख रहा हूं। और मियाँ शाहद महमूद साहब बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में वेल नाउन पर्सनैलिटी हैं और ये किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, बल्कि इन्हीं के एक एसोसिएट जो मौजूदा फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हैं और इन्हीं की काविश और मेहनत की वजह से उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन जीता। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनके इल्म से फ़ायदा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अपनी वकालत का आगाज़ किस चैम्बर से किया? जी मैंने अपनी वकालत का आगाज़ लाहौर से किया था। चौधरी सदीक साहब थे जी, वो बड़े अच्छे लॉयर थे, सीनियर, उनके साथ मैंने काम किया है। और फ़िरोज़वाला में शाह भुट्टर साहब के साथ मैंने काम किया है। उसके बाद मैं किसी चैम्बर में नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया है और अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की इज़्ज़त से भी और हर तमाम मामलात में अच्छे तरीके से नवाजा है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह 22-23 साल आपकी प्रैक्टिस को हो चुके हैं। सर आपने ये जो हमारी अदालतें हैं, इनके अमले में क्या देखा है ऐसा कि क्या ये बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं या इनके में कोई रिश्वत वाला अंसर पाया जाता है? ये तो आपने हमारे अंदर के सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं इस सवाल का बिल्कुल दयानतदारी और सच्चाई के साथ जवाब दूंगा। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है एक इस्लामी माशरे की, और हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और दूसरे महकमों के अंदर आप समझें कि कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं, वो टॉलरेबल हैं, उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है, मेरे 22 साल जो अपनी आँखों से देखा है कि 100 अहलकारों में से जो 90% सरकारी अहलकार हैं वो रिश्वत के बगैर काम नहीं करते। अच्छा। वो हर बात की फ़ीस मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, ख़र्चा मांगते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर आपने वो कोई भी काम करवाना है। ज़्यादा सच्ची बातें ना करें, ये सब ने देखना है। देखिए ये सच बोलना चाहिए, बिलखसूस जो हमारे माशरे का जो रियल फेस है वो पब्लिक को पता चलना चाहिए। मैं ये यहाँ पे ये देखता हूँ कि अदालत की जो दीवारें हैं वो भी पैसे मांगती हैं। अच्छा। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है, और इसलिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हाई कोर्ट और पंजाब गवर्नमेंट इन अहलकारों को इतनी तनख्वाह और पैसे ज़रूर देती है कि वो इंतहाई बाइज़्ज़त तरीके से अपनी अपने बच्चों की लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हाई सैलरीज़ होने के बावजूद सारा दिन लोगों से रिश्वत मांगना, फ़ीस मांगना, पैसे मांगना, कोई काम पैसे के और रिश्वत के बगैर ना करना, ये जुल्म है सोसाइटी के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि एक अजीम शख्सियत थे, 12 रबीउल अव्वल का भी ये महीना है, उनकी उम्मत है, और उन्होंने हमेशा फ़क्र, दरवेशी, सच्चाई और इंसाफ का दर्स दिया है। और उनकी उम्मत हो कि एक महकमा इंसाफ में आप अहलकार हैं, तो इस तरह रिश्वत लेना जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक नफ्सियाती और ज़हनी बीमारी है। आपकी सैलरी हाई है, फिर भी आपको लालच पड़ा हुआ है पैसे इकट्ठे करने का और रिश्वत लेने का। तो मैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा मज़म्मत करता हूँ। और जो हमारी हाई जुडिशरी है, उनको एक ऐसा मेकनिज़म बनाना चाहिए कि कोई अहलकार रिश्वत ना ले। अगर वो रिश्वत लेता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय सिफारिश आ जाती हैं, वकील उसमें एंटर हो जाते हैं। तो ड्राइविंग सीट के ऊपर जजेस साहबान को बैठना चाहिए। महकमा अदलिया में जो ड्राइविंग सीट है वो जजेस के पास होनी चाहिए, ना कि लॉयर्स और अहलकारों के पास। तो मैं इस चीज़ की मज़म्मत भी करता हूँ। मेरा 20-22 साल का यही तजुर्बा है कि 90% जो अहलकार हैं अदालतों के, वो रिश्वत लेते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं जब से बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में आया हूँ, मैं भी केसेस हैंडल कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई भी शख्स आता है, वो किसी भी अहलकार को 150-200 रुपया देता है, फ़ाइल उठा के अपने ऑफिस में ले आता है। तो सर वो फ़ाइल में तो गड़बड़ भी कर सकता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आई हैं कि लोगों ने ओरिजिनल फाइल्स वो अपने कमरों में ले जाते हैं, वहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर डबल अंगूठा लगा देते हैं। अच्छा। और जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ होता है उसमें 2-4 लफ्ज़ लिखे तो पूरे फ़िक्रे की सेंस तब्दील हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि लोगों ने क्रॉस में तब्दीलियाँ की हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स में तब्दीलियाँ की हैं, थंब इम्प्रेशन को डाउटफुल किया है, जुडिशल रिकॉर्ड को गायब किया गया है और उसका कोई वाली वारस नहीं होता, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कुछ भी नहीं था, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सब रिश्वत का माल है, ऊपर तक जाता है और सब मिले हुए हैं। सबको पैसे चाहिए, अपने वतन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हमने काम करना है, अपने डिपार्टमेंट को अपराइट करने के लिए काम करना है। ये ना कोई सोच है, ना इनकी कोई तरबियत है अहलकारों की। तो ये सब मेरे भाई मोनोपली है, सब चलता है, सब इस गंगा में नहा रहे हैं, सबको पैसे चाहिए, सब माल इकट्ठा कर रहे हैं, इसी काम में लगे हुए हैं और ये इल्लीगल एक्ट है। अच्छा। तो जुडिशल रिकॉर्ड जो है उसकी जो मुआयना है वो सिर्फ अहलमद के ऑफिस में या जो COC होता है उसके ऑफिस में आप मिसल मुआयना कर सकते हैं। ओरिजिनल लॉ तो ये है। तो इट्स वायलेशन ऑफ द लॉ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसमें जो मैंने आपको बातें आपको बताई हैं ये सारा कुछ रिकॉर्ड के साथ होता है। सर मैं एक 302 के केस में आपके साथ गया, एक अदालत में राय नवाज साहब की थी। अब सर मैंने एक चीज़ उधर देखी कि उधर का जो स्टेनो है वो आपसे इंग्लिश पूछ के वो अपना ऑर्डर टाइप कर रहा है, जो जज साहब ने उसे कोई कहा होगा। तो सर इसके बावजूद भी आप में आजिज़ी है कि आपसे स्टेनो, जो जजेस के स्टेनो हैं वो आपसे पूछते हैं कि किस तरीके से लिखना है। तो सर इसमें तो कई ऐसे वकला भी उनमें गुरूर आ जाता है, लेकिन सर आप में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। हम तो एक मैं ये समझता हूँ कि हम्बल एम्प्लॉई हैं और हम्बल पार्ट ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ जस्टिस हैं। हम निज़ाम इंसाफ का जो सिस्टम है उसका एक अदना पुर्जा समझ लें, एक अदना करैक्टर समझ लें वो है। उस हवाले से लॉयर की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कोर्ट को असिस्ट करे ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इल्म से नवाजा है तो हमें अपने इल्म और सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक कोर्ट को और उसके हमले को असिस्ट करना चाहिए और इसमें गुरूर वाली कोई नहीं, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब, नथिंग एल्स। अच्छा सर एक सवाल और है, बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल है। अच्छा मैं क्योंकि इसी ऑफिस में होता हूँ, अक्सर मैंने जब गरीबों को देखा ना सर, आप उन पे बहुत रहमदिली दिखाते हैं और अपने फ़ीस जो आपकी बनती है, आप डिज़र्व करते हैं, उससे भी नीचे आके गरीब की आप ख़ुद से इमदाद करते हैं। खुद से इमदाद सर यही हो सकती है कि अपनी फ़ीस बंदा ना ले, कि इतनी दूर से आना, गाड़ी पे आना, पेट्रोल, हर चीज़ ये ज़ाया होती है और आपका मतलब इधर आना एक स्टैंडर्ड है, 22 साल की प्रैक्टिस है। लेकिन सर बड़े लॉयर्स ऐसे हैं जो इस स्टेज पे आके किसी गरीब पे नहीं रहम करते। आपने अभी तक इस शेवे को क्यों अपनाया हुआ है? देखिए मेरा ये मैसेज है हर यंग लॉयर को और हर अमीर और हर बड़े और कॉम्पिटेंट लॉयर को कि अपना हिस्सा जो है अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए किसी मजबूर और गरीब की हेल्प के लिए वो ज़रूर डालना चाहिए। ये सब के लिए मैसेज है। और जो बेसिकली जो यंग लॉयर्स हैं, जो एनर्जेटिक हैं, जो ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो फीसों के पीछे ना भागें, वो एक्सीलेंस के पीछे भागें, वो इस एम के पीछे भागें कि हमने लोगों को इंसाफ दिलाना है, हम निज़ाम अदल के बंदे हैं। फिर आपकी शख्सियत जो है, आपका प्रोफेशन आज खुद अपराइट भी होगा और उसमें निखार भी आएगा और आपका कारोबार भी बढ़ेगा। आप अच्छी नीयत के साथ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इस नीयत से काम करें, फ़ीस के पीछे ना भागें। मैं ये कहता हूँ हर गरीब आदमी का भी ये राइट है कि वो अच्छे वकील को इंगेज कर सके और हर वकील अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अच्छा है। सब वकलाओं को मेरा मैसेज है कि आप जो गरीब लोग आते हैं आपके पास, उनकी लाजमी मदद करें और उनके बगैर फ़ीस के भी काम करें। सर एक और चीज़ मैं सर सीनियर लॉयर्स जो हैं आप जैसे सर, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आप लोगों को फ़ीस के बारे में एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए। उसमें ये चीज़ है कि जब आप आपने 22 साल सर्व किए हैं, अपनी ज़िंदगी की जवानी है वकालत में सर्व कर दी है, इसके बावजूद भी आप एक अच्छी फ़ीस ना ले सकें तो क्या ये आपके साथ ज़्यादती नहीं है? देखिए हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। लॉयर ने बिल्कुल ठीक अपनी फ़ीस का मेयार बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, ताकि मेंटेन करने से ये होता है कि जो लोग फ़ीस दे सकते हैं आपको फ़ीस नहीं देते,
वो केस किसी जूनियर लॉयर को चला जाएगा। ये मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जो लोग आपके तल्लक वाले हैं, जो लोग आपको जानते हैं किसी रेफरेंस से या वैसे आपके पास आ गए हैं और दे डिज़र्व कि हम पुअर लोग हैं, हम आपकी फ़ीस नहीं दे सकते, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है, आप हमारी मदद करें। तो जो गरीब और पुअर लोग हैं वो आपकी काइंडनेस के भी मुस्तहिक हैं, बिल्कुल ठीक उनको अकोमोडेट करना चाहिए। और जो लोग फ़ीस दे सकते हैं उनसे अपनी लाजमी फ़ीस लेनी चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, मैं वैसे थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करके सवाल करूँगा कि जो मेरे बड़े भाई हैं सही नजमुल हसन रिजवी साहब, जब आपसे तो काफ़ी पुराना तल्लक है उनका, जब आपके पास उन्होंने कहा ना कि जाओ इधर फ़िरोज़ वाला में लोअर कोर्ट में चीज़ें सीखो। अच्छा, मुझे उन्होंने ये ज़ाती तौर पे कहा हुआ है कि किसी सीनियर से कोई भी कंपनसेशन नहीं मांगनी, क्यों, तुम सिर्फ सीखने जाओ, ठीक है। लेकिन सर मैं इसके ऑपोजिट एक सवाल ये करने लगा हूँ कि मुझसे जो पहले आपके जूनियर्स हैं, जो मुझसे सीनियर, सब ये कहते हैं कि जी मियाँ शाहिद महमूद एडवोकेट साहब जो हैं वो हमारे साथ अकोमोडेट भी करते, कंपनसेट भी करते। सारे सीनियर ऐसे नहीं करते। आप इन चंद एक फ़िरोज़ वाला के सीनियर वकला में से हैं जो अपने एसोसिएट्स के साथ मोहब्बत करते। सर इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने काफ़ी लॉयर्स को देखा है, जो अच्छे लॉयर्स हैं वो अपने एसोसिएट्स को जेब खर्च, पॉकेट मनी लाजमी देते हैं ताकि जो एक जूनियर है वो अपना खाना, अपना किराया, अपने एक्सपेंसेस कम से कम लाजमी बियर कर सके। तो मैंने ये अपने बड़ों से, अपने सीनियर से ये सीखा है। वो भी अकोमोडेट करते थे। और मेरा जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं, देखिए इंसान की ज़रूरियात हमेशा बढ़ती जाती हैं, इंसान की ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं। जो इंसान लाखपति है उसकी कोशिश है कि मैं करोड़पति बनूं, जो करोड़पति है वो अरबपति के चक्करों में है। इसी एफ़र्ट में, इसी कोशिश में, जद्दोजहद में इंसान कब्र को जा पहुंचता है। मैं समझता हूं कि अपनी आखिरत को और अपनी कब्र को हमेशा याद रखना चाहिए। और जो सीनियर्स अकोमोडेट कर सकते हैं, जिनका अच्छा काम है, जिनके पास एक लड़का जूनियर काम सीखने के लिए आता है, उन सब को मेरा मैसेज है कि आपके रिज़्क में बरकत होगी, कंजूसी मत करें। जो यंग लॉयर्स हैं जो आपके पास काम सीखने के लिए आते हैं, उनको इतना ज़रूर अकोमोडेट करें कि वो अपने एक्सपेंसेस खुद जो हैं वो चला सकें। जी नाजरीन, आपने सीनियर एडवोकेट मियाँ शाहिद महमूद साहब की बातें सुनी हैं और इन्होंने बिल्कुल सच्चाई बयान की है, जो कि आज तक हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं या रिटायर्ड जस्टिस हैं उन्होंने ये बातें नहीं की। हमारा अलमिया ये है कि हमारे सरकारी जितने मुलाजिम हैं उन सब में ये अंसर पाया जाता है कि वो पहले कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे लेके फिर फ़ाइल किसी को दे देते हैं, उस फाइल में जो मर्ज़ी रद्दोबदल हो जाए, उन्हें पता ही नहीं होता। तो ये एक अलमिया है। और आप अपना राइट लेने जाते हैं जब अदालत में, उसमें भी आपको पैसे देने पड़ते हैं जो अदालत का अमला है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारी अदालत को, हमारे जजेस को, जस्टिस को समझना चाहिए कि ये जो छोटा अमला है इनको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और इनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी में ही बरकत है। आपका इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।